हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसआर सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 2 में हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 16 क्वेश्चन को बताएंगे और इनके करने का अच्छे से अच्छा तरीका भी बताएंगे, फार्मूले पर भी इनको हल करवाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी उनको भी हो सके। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हमने इसके पार्ट 1 में जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसकी थोड़ी सी झलक या ये कह सकते हैं थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर इसके बाद इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मेरे दोस्त, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिएगा, जिससे आपको और अच्छी जानकारी हो। और जब आपका बेसिक अच्छा होगा तो आप लाभ तथा हानि के बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में लगा लेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसमें बात की गई थी क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य कह लीजिए, लागत मूल्य कह लीजिए या खरीदी गई वस्तु कह लीजिए, जो कि हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। इसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं यानी कि सीपी। और विक्रय मूल्य बेची गई वस्तु को सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, या एसपी कह लीजिए, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो खरीदी गई वस्तु या लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं और बेची गई वस्तु को विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर आपने कोई 10 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और उसको 15 रुपये में बेच दी, तो आपको कितने रुपये का लाभ हो गया, 5 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ हमें तब होगा जब हमारा क्या हो, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी हमें क्या होगा, लाभ होगा। यहीं पर अगर हम कोई वस्तु 15 रुपये में खरीद करके लाएं और उसको 10 रुपये में बेच दिए, तो 15 रुपये में लाएं और 10 रुपये में बेच दिए, तो हमें यहाँ पे क्या हो गई, हानि हो गई। इसका मतलब हानि तब होता है जब हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य क्या हो, अधिक हो, तब हमें क्या होता है, हानि होता है। और इसका हमने फार्मूला भी आपको बताया था। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यह आपका लाभ है। और लाभ प्रतिशत की बात की जाए तो जब भी लाभ प्रतिशत आपको निकालना होगा तो लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। क्रय मूल्य गुणे 100, यह आपका लाभ और प्रतिशत का फार्मूला है। हानि की बात की जाए तो हानि का फार्मूला होता है क्रय माइनस विक्रय मूल्य। और इनके हानि परसेंटेज की यानी हानि प्रतिशत अगर आपको बताना हो तो जितनी हानि रहेगी वो हानि लिख लेंगे और बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100, और इसको हल कर देंगे तो ये जो हमारा मान आएगा वो हानि यानी कि प्रतिशत में पता चलेगा कि हमें कितने प्रतिशत की हानि हो गई है। ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कराया था। अगर आप दोस्त नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। पार्ट 2 में जो सवाल हमारे सामने होंगे वो अनुपात में होंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट ही दिया है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 18:23 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लाभ और हानि दोनों हो सकता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में ये स्वयं आपको ही ढूंढना है कि हमें लाभ कब हो रहा है और हानि कब हो रही है, ये आप ही को ढूंढना है। ठीक है, लाभ कब होगा, जब हम कोई वस्तु 10 रुपये में खरीद करके लाएंगे या 15 रुपये में बेच देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य से अधिक हो, तब हमें लाभ होगा। वहीं पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो वहीं पर हमें हानि हो जाती है। तो ये आपको क्वेश्चन में ही ढूंढ लेना है कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि, फिर उसी पर आधारित हमें क्वेश्चन को लगाना है। एक चीज़ यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है। अनुपात जैसे कोई भी संख्या है 25 और 20 है, तो अनुपात में जब भी हम कोई वैल्यू लेते हैं तो उसको x के टर्म में लेते हैं। जैसे अगर कोई वैल्यू दे दी है 5:4, तो इसको हम लेते हैं 5x, इसको लेते हैं 4x। ये x इसके साथ क्यों लेते हैं, उस संख्या को हम x के साथ क्यों लेते हैं, तो यहाँ पर समझिएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 5 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको 4 गुणे 5 यानी कि दोनों संख्या में ये जो कॉमन है इसको हम हटा करके 5:4 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको संख्या के रूप में लिखते हैं तो इसको 5x लिखते हैं और इसको
4x लिखते हैं। तो ये जो x है वह संख्या है जो दोनों से कॉमन ली गई है, यानी कि काटी गई है। इसलिए समान रूप से हम यहाँ पर x ले लेते हैं, n ले लेते हैं, कुछ भी आप ले लेते हैं जब अनुपात में वो चीज़ें दी रहती हैं। उम्मीद है कि दोस्त आप ये समझ पा रहे हैं कि हमने संख्या को, अनुपात को संख्या में कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, हम x इसके साथ क्यों लेते हैं, क्योंकि इनके साथ ये जो कॉमन नंबर कटा हुआ है, निकला हुआ है, वो क्या है, x ही है। x मतलब वो कौन सा नंबर गया है हमें नहीं पता है, और वही हम ढूंढते हैं। उम्मीद है कि दोस्त ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे सामने पहला क्वेश्चन ही है, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 18:23 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमसे यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य 18 है। इसको हम x के रूप में मान लें। हम आपको फार्मूले पर भी बताएंगे और इसके करने का और तरीका भी बताएंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 18x अनुपात में दिया है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x के रूप में मान लेंगे। और विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 23x है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने 18 रुपये में खरीद करके लाया और 23 में हमने बेच दिया। तो लाभ कितना हो गया हमें, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 23x माइनस क्रय कितना है, 18x। लाभ कितने का हो गया, 5x का हो गया। अब यहाँ पर हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत। जब लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही होता है। लाभ कितना हुआ है हमें, 5x का हुआ है। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 18x है, और गुणे में 100। इसको x से x को हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 9 18, 2 5 10, 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, यानी 5 25 और 1 0 बटे में 9, और भाग देंगे तो 9 दूना 18 हो गया, 7 9 7 63, 7 यानी कि 27 सही 7/9% हमें क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। यहीं पर दूसरे तरीके की बात करें, ये तो हमारा फार्मूले से हो गया, हमने विक्रय मूल्य देख लिया, क्रय मूल्य देख लिया, लाभ ज्ञात किया, फिर लाभ परसेंट वाले फार्मूले पर मान रख करके हमने लाभ प्रतिशत निकाला। यहीं पर अगर बात की जाए दूसरे तरीके, यानी कि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया था 18:23, तो यहाँ पर जो पहले के साथ अनुपात था, क्रय मूल्य का अनुपात 18 है, तो अनुपात और समानुपात के अगर आप चैप्टर को देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि जो पहले वैल्यू दी रहती है उसका अनुपात पहले, और जो बाद में उसका अनुपात बाद में, यानी कि क्रय मूल्य का मान 18 और विक्रय मूल्य का मान 23 होता है। और जब हम 18 रुपये में कोई वस्तु खरीद करके 23 में बेच रहे हैं तो देखिए लाभ ही होगा। आपको ये स्वयं से देखना है कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर हम 18 में खरीद करके 23 में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितने का अंतर, यानी कितना लाभ हुआ, 5। खरीद करके कितने में लाए थे, 18 बटे में 18, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा कर दीजिए, 2 9 18, 2 5 10, 0, 250/9 और भाग देंगे तो 27 सही 7/9%, ये आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ये पूरा फार्मूले से है और इसको आप समझ करके कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का है। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। देखिए एक ही टाइप के हम आपके सामने कई क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो सके, जो हमारे नए दोस्त हैं उनको भी अच्छे से जानकारी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दिया है। क्रय मूल्य हमारा क्या है, 10 है, यानी कि हमने उस वस्तु को 10 में खरीदी और कितने में बेच दी, 11 में बेच दी। तो 10 में खरीदी, 11 में बेच दी, तो हमें लाभ ही होगा। जबकि हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात करेगा। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे, कितने का लाभ हो रहा है, एक का लाभ हो रहा है। 10 में लाया, 11 में बेच दिया तो 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने में लाए थे, 10 रुपये में लाए थे। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 10%, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन लाएं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके।
तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन है एक सामग्री में लागत मूल्य। देखिए लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, लागत मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य को या बेची गई वस्तु को विक्रय मूल्य कहते हैं, और उनका अनुपात दिया हुआ है लाभ तथा हानि प्रतिशत। यहाँ पर दोनों दिया रहता है, लाभ और हानि दोनों दिया रहता है यहाँ पर भी, ठीक है। आपको स्वयं देखना होता है कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि। तो यहाँ पर लागत और बिक्री मूल्य का जो अनुपात है वो आपको दिया है 25:26 दिया हुआ है। यानी कि हमने लागत खरीद करके 25 रुपये में लाया और बेच दिया हमने 26 रुपये में। तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, आप 25 में खरीद करके लाए, 26 में बेच दिए, तो आपको 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, यानी कि आपने इनके बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 हो जाएगा। अंतर मतलब घटाने पर ही हमें पता चलता है कि लाभ हो रहा है कि हानि। यानी कि 1 रुपये का हमें लाभ हो रहा है, और कितने में लाए थे हम, 25 रुपये में खरीद करके लाए थे, और 100 से हमने गुणा कर दिया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, और इसका आंसर हो जाएगा 4%। उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन है किसी वस्तु की लागत कीमत तथा बिक्री कीमत का अनुपात 20:21 है। क्या है, 20:21 है। चौथे क्वेश्चन की बात करें, 20:21 है, यानी कि आपका जो लागत है, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य क्या है, अनुपात क्या है, 20:21 है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि इस पर लाभ हानि प्रतिशत दोनों यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया आपको स्वयं देखना है कि हमें कब लाभ हो रहा है और कब हानि हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 20 रुपये में खरीदे और 21 रुपये में हमने बेच दिया, तो 1 रुपये का लाभ हुआ, तो 1 का अंतर हो गया। कितने में लाए थे, 20 में लाए थे, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा, 20×5 100, 20 से कम 20, 20×5 100, यानी कि 5% का हमें क्या हो गया, यहाँ पे लाभ हो गया। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं, और समझने के बाद आप इन क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंडों में कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 24 पेनों का मूल्य, यहाँ से थोड़ा सा टाइप में बदलाव है, ठीक है, तो हम इनको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन कराते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को हमने टाइप सेकंड में रखा है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी करा रखा है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आए होंगे। बेसिक चीज़ें उसमें बताई गई थी, और इसमें भी बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। आप फार्मूलेस करना चाहें तो फार्मूलेस भी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को, यानी कि प्रॉफिट लॉस की जब भी बात की जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको दुकानदार और ग्राहक खुद ही बनना पड़ता है, ठीक है, कि कब वस्तु को बेचा जाए, कि हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, यदि 24 पेन का क्रय मूल्य 18 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पता चल जाए तो आप लाभ और हानि निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की बात करें। पाँचवा क्वेश्चन इसमें है। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 24 पेन, तो 24 पेन का क्रय मूल्य, यानी कि गुणे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब CP बराबर है 18 पेन के विक्रय मूल्य से, यानी कि इसके बराबर 18 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर पेन बेची गई। तो देखिए कट सकता है क्या, 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 9 18, यानी कि आपका क्रय मूल्य हो गया बराबर विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य का मान 9, यानी कि आपको पता ही होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब आपस में इस तरीके से बराबर होते हैं तो अगर देखा जाए तो क्रय मूल्य का मान 9 हो जाएगा और विक्रय मूल्य का मान 12 हो जाएगा। या अनुपात में अगर देख लें तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 9/12, ठीक है। अगर हम इनको काटना चाहें 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, यानी कि इनका जो अनुपात आ रहा है 3:4 में आ रहा है, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य का मान 3 हो गया और विक्रय मूल्य का मान आपका 4 हो गया।
यानी कि हमने 3 रुपये में ख़रीदा और 4 रुपये में हमने बेच दिया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि 3 में हमने ख़रीदा और 4 में हमने बेच दिया। तो इस तरीके से जैसे आपका क्रय और विक्रय मूल्य का मान मिल जाता है तो आप लाभ और हानि बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत देखिएगा, लाभ प्रतिशत कितने का अंतर, इनमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। कितने में खरीद करके लाए थे, 3 में। परसेंटेज में निकालना है, गुणा 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। भाग दे देंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 सही 3%, यानी कि 33 सही 1/3% का आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, सेम टाइप के क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि छठा क्वेश्चन है 12 पेन का क्रय मूल्य, 12 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ लाभ और हानि दोनों होना चाहिए था, आप ही को ढूंढना है कि कब हमें लाभ हो रहा है कब हमें हानि है। तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहले हम क्रय विक्रय निकाल लेते हैं। तो चलिए, क्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य को हम बाएं भेजेंगे तो बटे में जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा, बराबर 16/12, 4 चौक को 16, 4 तिहाई 12, यानी कि हमने 4 रुपये में वस्तु को खरीदी और कितने में बेच दी, हमने 3 रुपये में। तो हानि कितने रुपये की हो गई, 1 रुपये की हानि या 1 यूनिट की हानि हो गई। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत ही निकलेगा। कितने की हानि हो गई, देखिए 4 में खरीदा, हमने 3 में बेच दिया, तो 1 रुपये की हानि या 1 यूनिट की हानि। कितने में खरीद करके लाए थे, 4 में, गुणे में 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि 25% के बराबर हमें क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, यदि 9 संतरे का मूल्य 9 संतरे का, देखिए यहाँ पे, यदि 9 संतरे का विक्रय मूल्य 12 संतरे, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव भी कर सकता है, विक्रय मूल्य पहले दे दे या क्रय मूल्य बाद में दे दो, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें कह रहा है, यदि 9 संतरे का विक्रय मूल्य, यानी कि 9 संतरा है गुणे विक्रय मूल्य है, बराबर किसके बराबर है, 12 संतरे के क्रय मूल्य, यानी 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए, विक्रय मूल्य को अगर हम दाएं भेज दें और 12 को हम बाएं भेज दें तो 9/12 हो जाएगा, और बराबर क्रय मूल्य माइनस बटे विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो काट दे देंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक को 12, यानी कि हमने 3 में वस्तु को खरीदी और 4 में हमने बेच दी। तो जैसे ही हमने 3 में खरीदी 4 में बेच दी, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत, लाभ और हानि प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देखिए, 3 में खरीदी 4 में बेच दी, 3 में खरीदी 4 में बेच दी, तो 1 यूनिट या 1 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ के लिए लाभ परसेंट हमारा निकलेगा, हमने इनमें देखिए कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। कितने में खरीद करके लाए थे, 3 में, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है, तो 100 से हम गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%, क्या हो जाएगा, हमें लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडे के विक्रय मूल्य के समान है। समान मतलब बराबर है। तो इसमें लाभ हानि, इसमें कितने प्रतिशत का लाभ होता है, यहाँ पर हमें बताना है कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है, 5 अंडों का क्रय मूल्य यानी कि गुणे में क्रय मूल्य बराबर है 4 अंडों के विक्रय मूल्य के, यानी कि 4 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से क्रय और विक्रय की वैल्यू निकाल लीजिए।
कितने में, 4 में ख़रीदा और 5 में हमने बेच दिया। हमने देखिए 4 में ख़रीदा और कितने में, 5 में हमने बेच दिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने बताया लाभ प्रतिशत यानी कि कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। कितने में खरीद करके लाए, 4 में खरीद करके लाए। ये भिन्न में है, हमें प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25, और ये आपका 25% लाभ हो जाएगा। यानी कि आप अगर 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसमें जो हमें लाभ हो रहा है वो 25% का लाभ हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है 4 वस्तुओं के दाम पर 3 वस्तुएं बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए एक ही टाइप के, बस शब्दों का हेर फेर है। कह रहा है कि 4 वस्तुओं का दाम, जो 4 वस्तुओं का दाम है, 3 वस्तुएं बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4 वस्तुओं के दाम पर 3 वस्तुएं बेचने पर, 4 वस्तुओं के दाम यानी कि क्रय मूल्य है, और 3 वस्तुओं के मूल्य के बराबर बेचने पर तो ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का मान 3 और विक्रय मूल्य का मान 4, यानी कि 3 में खरीदे और 4 में हमने बेच दिया। 3 में खरीद करके लाए, 4 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हो जाएगा। लाभ के लिए यानी कि कितने का अंतर, इनके बीच 1 का अंतर है, तो 1। 3 में खरीद करके लाए, 4 में हमने बेच दिया, यानी कि बटे में जो हम खरीद करके लाते हैं क्रय मूल्य उसी पर आधारित होता है। और भाग देंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 4 वस्तुओं के दाम पर 3 वस्तुएं बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 33 सही, क्योंकि 4 वस्तुओं के दाम, हमने 4 वस्तुएं खरीदी और 3 वस्तुएं, यानी किसी वस्तु में 3 वस्तु के बराबर हमने उसको बेच दिया, तो इनसे होने वाला जो लाभ होगा वो 33 सही 1/3% होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 240 यानी कि 10वां क्वेश्चन हमारा है। 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 160 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 160 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे ही आपको ये दिखे तो पहले आप क्रय और विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 चौक को 16 और 4 छक 24 और काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा, 3 क्रय मूल्य बराबर 2 विक्रय मूल्य, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि आप काटने पर ये 8 त्रिके 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, ठीक है। यहाँ से देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया, 2 हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि हमने 2 में खरीदा और 3 में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। हमें लाभ होगा तो देखिए कितने का अंतर है, 2 में हमने लाया और 3 में बेच दिया, तो 1 का अंतर है। कितने में खरीदे थे, 2 का, और परसेंटेज में बताना है 100 से गुणा 50, यानी कि लाभ कितने परसेंट का हो जाएगा, हमें 50% का हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त अब आपको ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में दिखेंगे तो आप बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और हमारी पूरी मेहनत है, पूरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन अवश्य समझ में आए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 13/15 गुना है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छा सवाल है। देखिए कह रहा है एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है, 19 सही 19/15 गुना है, तो क्रय मूल्य में 19/15 का गुणा कर देंगे। यहाँ से विक्रय मूल्य बटा
क्रय मूल्य बराबर 19/15, यानी कि क्रय मूल्य आपका 15 और विक्रय मूल्य आपका 19। हमने 15 रुपये में वस्तु को खरीदी और 19 में हमने क्या किया, इसको बेच दिया। तो इसमें देखिए हमने 15 रुपये में खरीद करके लाया और 19 में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा, हमें लाभ होगा। कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। खरीद करके कितने लाए, 15 में खरीद करके लाए और गुणे में 100 कर देंगे। गुणे में क्या कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है। लाभ हानि, देखिए यहाँ पे कह रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में इस तरीके से पूछेगा, हालांकि यहाँ पर बस लाभ लिखा है, पर यहाँ पर लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्योंकि आप ही को देखना रहता है कि हमें कब लाभ हो रहा है कब हानि हो रहा है। तो यहाँ से हम काटना शुरू करेंगे, 400 बटे आपका कितना हो जाएगा 15, देखेंगे भाग देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, 10 बचा 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 10 बचा 10 बटे 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 26 सही 10 बटे 15%। इसको और छोटा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी कि 26 सही 2/3% के बराबर आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। परसेंटेज के क्वेश्चन को भी हल करने का एक तरीका होता है, ठीक है। जब भी आपको सही में ऐसे नंबर भी दिखें तो जब आप कट सकते हैं तो हम इनको काट देंगे। हमने 5 से 10 को भी काटा है, 15 को भी काटा है, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, क्योंकि जो आपको विकल्प मिलता है वो सबसे छोटा रूप मिलता है। कहीं आपको 10 बटे 15, 26 सही 10 बटे 15 अगर आपको न दिखे तो आपको 26 सही 2/3 आपको जरूर लिखा हुआ दिखेगा। तो जितना हो सके उतना छोटा आंसर निकालेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 12वां क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए थोड़ा सा बदलाव है क्वेश्चन में कि सोहन ने 20% के लाभ पर एक वस्तु 2400 में बेच दी। 20% के लाभ पर एक वस्तु 2400 में बेच दी। वस्तु की लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जब भी आपसे कहा जाए लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। जो हम वस्तु को खरीद करके लाते हैं या जिसमें लागत लगती है या लागत मूल्य जो होती है वो अपने आप में हमेशा 100% होती है। ये आप याद रखिएगा, क्रय मूल्य हो या ना हो वो हमेशा अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर क्रय मूल्य हमारा 100% है, क्रय मूल्य देखिए क्रय मूल्य हमारा 100% है, जब वो लाभ की बात करेगा और जब वो हानि की बात करेगा। अगर वो कह दे कि 20% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि हो रही है, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अगर लाभ की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि 120%, और वो क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर वहीं पर हानि की बात करें, कितने परसेंट, 20% की हानि हो करे तो हम उसमें घटा देंगे, यानी कि 80%। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। यानी कि जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। जब लाभ की बात करेगा, जितने परसेंट का लाभ होगा 100% पे उतना जोड़ देंगे। अगर कह दें हानि, तो क्रय मूल्य के उतने ही परसेंट में हम घटा देंगे। तो जो हमें मान मिलता है वो किसका मिलता है, विक्रय मूल्य का मिलता है, ठीक है। उम्मीद है कि दोस्त आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन को करेंगे। फार्मूले पर भी क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोनों तरीके से बताएंगे आपको क्वेश्चन को कैसे लगाना है। क्योंकि हमें पेपर में समय को बचाना रहता है, उसको ध्यान में रख करके हम क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए कह रहा है कि सोहन ने 20% के लाभ पर एक वस्तु को 2400 रुपये में बेच दिया। 20% का लाभ हुआ है। तो देखिए क्रय मूल्य हम जानते हैं, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। वो कितने का लाभ कह रहा है, 20% का लाभ कर रहा है। तो 100 में कितना जोड़ देंगे, 20%, यानी कि लाभ आपका कितना हुआ है, 20% का हो रहा है। तो जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 120%। और 120% में बेचा वो कितने में है, 2400 में बेच दिया है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 2400 बटे 120,
और हमसे पूछ रहा है कि वस्तु की लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होती है, तो दोनों पक्ष में अगर हम 100 से गुणा कर दें, तो हमें तो वैल्यू मिल जाएगी 100% की, और 100% की वैल्यू क्रय मूल्य के बराबर होती है। यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देंगे, 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा देखिए 2 और 3 0, 12 दूनी 24, यानी कि क्रय मूल्य का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ रहा होगा। यहीं पर अगर हम बात करें फार्मूले से, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 प्लस लाभ, और यहीं पर क्रय मूल्य अगर हानि होती है, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि। हमने बताया कि जब आपको हानि होती है तो घटा देना है, और जब लाभ होता है तो क्या करना है, जोड़ देना है। इसी क्वेश्चन को हम इस फार्मूले की मदद से करेंगे। देखिए हमसे क्रय मूल्य हमसे पूछा था, विक्रय मूल्य कितना है, यानी कितने रुपए में बेची गई है वस्तु को, 2400 में बेच दिए हैं, तो 2400 गुणा 100 बटा 100, कितने परसेंट का लाभ है हमें, 20% का लाभ है, 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2400 गुणे 100 बटे में जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 2000 यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। और यहीं पर थोड़ा सा बदलाव कर दें क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य आपका यानी कि किसी वस्तु को 20% यहाँ पर लाभ पर, और यहीं पर बोल दें 20% की हानि पर बेचा जाए, तो जब 20% की यहाँ पे क्या हो जाए, हानि कितने की हो, 20% की हो, तब हम क्या करेंगे, इसी वाले फार्मूले से क्रय मूल्य निकाल देंगे। विक्रय मूल्य आपका 2400 है, गुणे 100 बटे में 100 माइनस हानि कितने की हो गई, 20% की, तो घटा देंगे, 2400 गुणे 100 बटे में घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 8 तरीके 24, यानी कि 3000 आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर आपको 20% की हानि हो, तो हम बता सकते हैं, आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं, और जो तरीका बताया जा रहा है आप उससे भी लगा सकते हैं। जो तरीका बताया जा रहा है आप उस पर बार बार प्रयास करेंगे तो आपको अभ्यास अच्छा हो जाएगा, जिससे आप तुरंत ही क्वेश्चन को लगा पाएंगे। और जब भी वो लाभ और हानि की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित रहता है। जब लाभ होगा तो आपको प्लस कर देना है, और जब हानि होगा तो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बस यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, 12वां लग गया है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पेपर में गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन आसान होते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, और प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने पे आपको समय भी लग सकता है। ठीक है, जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो, और ऐसे क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द अवश्य लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, दुकानदार ने एक वस्तु 9000 रुपये में बेची। एक वस्तु यानी कि बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य है, 9000 में वो बेच दिया, उसे 25% का लाभ हो गया। लाभ उसको कितना हो गया, 25% का, यानी कि उसने 9000 में बेचा, उसको लाभ हो गया 25% का। तो 100% तो वैल्यू होती है, जब लाभ हुआ है तो वो वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 125% की वैल्यू हो गई। 125% की वैल्यू हो गई। यहाँ पर समझिएगा, क्रय मूल्य आपका 100% होता है, आपका लाभ हुआ है 25% का, इतना हुआ है। वो कह रहा है कि 9000 में बेची और उसको 25% का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य जो हुआ है आपका, इनको जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य यानी 125% की वैल्यू आपको दे दिया है 9000। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे 9000, और 125 को दाएँ भेजेंगे तो ये बटे में चला जाएगा। और दोनों पक्ष में अगर हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 100% होगा कि नहीं, 100% होगा ये। और 100% किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। और हमसे यहाँ पर पूछा है कि लाभ हुआ है
दुकानदार ने एक वस्तु 9,000 रुपये में बेची तो 25% का लाभ हुआ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है, वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, लाभ 25% का हुआ है, तो यहाँ पर हम दोनों पक्ष में 100 से गुणा करते तो हमें 100% की वैल्यू मिल जाएगी। 25 5 125, 25 चौका 100 होता है, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 4 बचा, 5 8 40 और ये 2 0 हो जाएगा। गुणा कर दें, 18 चौक 18 36, 18 8 चौक 72 हो जाएगा और ये 00, यानी कि जो क्रय मूल्य जो था उसका वो कितना था 7200 और उसने बेचा कितने में है 9,000 में, तभी उसको 25% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को हम कई बार लिखे हैं, जिससे बार बार करने से आपको चीज़ें समझ में आ जाए और करने का तरीका भी आप समझ पाएँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। देखिए यहाँ पर 15% की हानि हो रही है, तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य 100% होता है। ये तो आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप सवाल को कर सकते हैं। डायरेक्टली करना क्या है, देखिए कह रहा है कितने परसेंट की हानि होती है, 15% की हानि होती है, तो 100 में से 15 घटा दीजिए, कितना होगा आपका 85%, और 85% में ही ये वस्तु बेची गई है। देखिए 85% में ही वस्तु को बेची गई है, यानी कि 68। ठीक है, हमसे पूछता है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 1% की वैल्यू होगी 100/85, बटे में भेज देंगे 85 और दोनों पक्ष में 100 से गुणा कर देंगे तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा, यानी कि 6800/85 गुणे में 100। ठीक है, हमें हानि हुई है, इसको हम काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 3 बचेगा, 5 7 35 और इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 1 0, 17 कम 17, 17 चौको 68 और ये 2 0, 4 दूनी 8 और ये आपका क्या हो जाएगा 8000, यानी कि जो 100% की वैल्यू आई है वो कितनी है 8000 है, 8000 है, जिसको 15% की हानि पर बेचा गया। यानी कि जो ग्राहक था, दुकानदार था, वो 8000 में खरीद करके लाया और 6800 में बेचा है, जिसको 15% की हानि हुई है। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस याद रहे जब वो हानि और लाभ की बात करेगा तो 100 से ही जोड़ना घटाना है। 100 से जैसे ही हानि की बात किया था, हानि कितना था हमारा 15% था, तो 100 में से हमने 15% घटा दिया तो हमें 85% मिला। 85% की वैल्यू 6800 है, 1% की वैल्यू हमने निकाली, 85 को दाएँ भेज करके 1% की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, और दोनों पक्ष में 100 से गुणा कर दिया तो 100% की वैल्यू हमें मिलेगी और 100% क्रय मूल्य के बराबर होता है। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 5100 रुपये में वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 5100 रुपये वाली वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि जो 5100 इस बार दिया है क्वेश्चन में, देखिए तो आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। 5100 रुपये वाली वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो आपका 5100 दिया है और क्रय मूल्य आपका 100% होता है। 100% की वैल्यू 5100 दी हुई है। 2 0 से 2 0 काट देंगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51 आ जाएगी। वो कह रहा है बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, तो जब आपको 20% का लाभ चाहिए तो क्रय मूल्य के 100% में कितना ऐड कर देंगे 20 ऐड कर देंगे, तो यानी 120% हो जाएगा। 120% में दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, इधर भी 120% से गुणा कर दीजिए, इधर भी 120% को गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0, 12 कम 12, 1, 12 25 60, 1 61, यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य होगा वो 6120 हो जाएगा, जिससे आपको 20% का लाभ मिल जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए कहा था कि 5100 रुपये वाली वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का हमें क्या हो जाए लाभ हो जाए। तो आप क्वेश्चन को इसी तरीके से करिएगा, जिससे आपको फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं होगी और खुद ही आप तरीका समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लगा ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 600 रुपये वाली वस्तु को 750 रुपये में बेचा जाए तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन आसान है
और अगर आप वीडियो देखे होंगे, वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो इस 16वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद है कि दोस्त आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। इस वीडियो के कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले जो टाइप होंगे इससे थोड़ा हट करके टाइप होंगे, और उम्मीद मानिए, यकीन मानिए कि लाभ और हानि से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, और 1-2 सवाल नहीं, कम से कम 3 या 4 सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्त आप इस पर अच्छे से तैयारी करिएगा, फोकस करिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टाइप के नए तरीक़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।